स्पीड इज द बिगेस्ट गेम हर बार यही होती है। मैंने मेहनत की है और मुझे प्रोसेस पे ध्यान देना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्ट्रेस है और अब स्ट्रेस ही है। 4 मई की प्रिपरेशन हमको आज से ही करनी पड़ेगी। व्हाट हैज टू बी फॉलोड, क्या करने की जरूरत है। एग्जाम आपका एग्जाम सेंटर पे होता है, सेंटर के बाहर नहीं होता है, घर पे नहीं होगा। फोकस्ड और काम इट इज पॉसिबल वाया 4 मई को तो विशेष तौर से करना है काम। दैट इज वेरी वेरी स्कैमिंग थिंग। मतलब आप कैसे बता सकते हो कि दूसरे सवालों से उधार लिया है और वो कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। ब्रेन जब उसके बारे में काम कर रहा होता है तो इट विल गिव यू द सॉल्यूशंस लेटर ऑन। ये होना ही चाहिए, इसके बिना तो कुछ मतलब बनता भी नहीं है। साथियों, ऊपर आका है और नीचे आपका काका है। बहुत सारे बच्चों का इस समय सवाल ये है कि सर बहुत स्ट्रेस है और अब स्ट्रेस ही है। हमको समझ में नहीं आ रहा कि 4 मई को जब हमारा पेपर है तो हमारा क्या होगा। मतलब ये बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है और हर प्लेटफॉर्म पर सवाल है, क्या हो सकता है इस समय में। देखिए, जिस भी बच्चे ने अपनी लाइफ में एग्जाम दिया है या जो भी इंसान डॉक्टर बना है, दे हैव गॉन थ्रू ऑल दिस स्ट्रेस। और स्ट्रेस बेसिकली उन्हीं को हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं सिंसियरिटी के साथ में। अभी हम क्या कर सकते हैं, वो 4 मई की प्रिपरेशन हमको आज से ही करनी पड़ेगी। व्हाट हैज टू बी फॉलोड, क्या करने की जरूरत है। देखिए, एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको आपके शरीर में कहीं पर कांटा चुभ गया, तो शरीर के कांटे को हटाना तो बहुत आसान है, लेकिन दिमाग में अगर स्ट्रेस है तो उसको हम ऐसे हटा नहीं सकते कि चलो हटाओ। उसका कुछ एक एक्टिविटी आपके लाइफ में होनी चाहिए, जो कामनेस एक्टिविटीज को आप बोल सकते हैं, जिससे आप शांत रह पाते हो। उसके बिना इवन जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका। और उससे महत्वपूर्ण ये है कि हम ये समझ जाएं कि लाइफ जो है वो डिजायर से नहीं चलती, वो प्रोसेस से चलती है। जैसे मान लो आप 4 मई को आप एग्जाम देने जा रहे हो और आप ये देख रहे हो कि यार यहाँ कितने सारे लोग एग्जाम देने आए हैं, पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, तो हमने देखी नहीं है। इनका डिस्कशन भी कुछ और ही हो रहा है जो हमने कभी डिस्कस ही नहीं किया। इनके पेरेंट्स कितने हाई स्टैंडर्ड हैं, बच्चे कितने हाई प्रोफाइल हैं, वो हम कहाँ गरीब मिडिल क्लास के बच्चे, हमारा तो क्या ही होगा। तो मैंने ये देखा है कि जितने हाई प्रोफाइल लोग वहाँ एग्जाम देने आते हैं उनमें किसी का सिलेक्शन होता नहीं है, पहली चीज। जो लोग डाउन टू अर्थ हैं, जो ये समझते हैं कि मैंने मेहनत की है और मुझे प्रोसेस पे ध्यान देना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्रिकेट में भी ये होता है ना, आखिरी बॉल पे छक्का चाहिए, तब बैट्समैन फोकस स्टेडियम पे नहीं करेगा कि वहाँ कौन कौन बैठा है। मेरी माँ मुझे घर पे टीवी से देख रही हो गई, मेरे पापा देख रहे होंगे, इतने सारे ऑडियंस यहाँ पर है, पता नहीं बॉलर कौन सी बॉल फेंकेगा, शॉर्ट पिच फेंकेगा कि यॉर्कर फेंकेगा। ये सब सोचता रहेगा, दिमाग में नहीं होता है क्रिकेट, वो पिच पे होता है। ऐसे ही एग्जाम आपका एग्जाम सेंटर पे होता है, सेंटर के बाहर नहीं होता है, घर पे नहीं होगा। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हम वो करें जो उस बैट्समैन को करना चाहिए। फोकस ऑन द बॉल, देखना है कहाँ आ रही है, उसके हिसाब से हिट करना है। तो हम अभी फिलहाल जो एक बेसिक चीज हमने करनी है वो ये कि जस्ट एक कामनेस एक्टिविटी अपनी लाइफ में अपन लोग डेवलप कर लें। इट कैन बी एनीथिंग। मेरे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कामनेस एक्टिविटी है जिससे मैं प्रयास करता हूँ कि मैं शांत रह पाऊँ, वो है पसीना बहाना। और मेरे हिसाब से अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी को देखा जाए तो ह्यूमन फिजियोलॉजी सजेस्ट भी यही करती है, समवन इज एक्सट्रीमली फोकस्ड और काम, इट इज पॉसिबल वाया स्वेटिंग ओनली। बिकॉज जब आप पसीना बहाते हैं वर्कआउट के माध्यम से, सीढ़ियों के माध्यम से, तो आपके शरीर में वो गुड फीलिंग हार्मोन्स बढ़ जाते हैं ऑटोमेटिकली। सो फिर आप मेडिटेशन है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को वीडियो गेम खेलना पसंद है, किसी को मोबाइल ऐप पे टाइम स्क्रॉल करना पसंद है, जो भी आपको ठीक लगता है। बट मुझे लगता है कि फिजिकल एक्टिविटी का कोई तोड़ नहीं है। तो वो एक प्रोसेस अभी से अगर आपने बीच में छोड़ दिए तो कृपा करके वापस स्टार्ट करते हैं। 20 मिनट सीढ़ियाँ, दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग दैट यू कैन डू। और वो 4 मई को तो विशेष तौर से करना है काम, नहीं आज तो परीक्षा है, आज तो दिमाग का काम है, आज क्यों थकना है। दैट हैज टू बी डन ऑन दैट डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि अब हम एग्जाम में चले गए ना, तो हमको आर्ट ऑफ लिविंग आनी चाहिए। एक तो बहुत ही अजीब सा जमाना चल रहा है आजकल। हर कोई यूट्यूबर या हर कोई टीचर जो यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं वो एक चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि पेपर में कितना कट ऑफ जाएगा। अच्छा, आपको पता भी चल गया, पेपर नहीं आया उससे पहले ही। दैट इज वेरी वेरी स्कैमिंग थिंग। मतलब आप कैसे बता सकते हो कि आप इतने नंबर ले आओगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत डेंजरस चीज है। फिर आप आउट ऑफ प्रोसेस जा रहे हो। कोई आपको टीचर ने बोल दिया कि अब की बार तो नहीं 700 ही जाएगा, कुछ भी हो जाए, क्या बेवकूफी है ये।
आपको सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान देना। आपको लग रहा है कि पेपर टफ है तो भाई सवाल छोड़ दो, लग रहा है कि इजी है तो उसको करो। आप ये सोच के कि कट ऑफ 700 जाएगा, मुझे सारे ही करने पड़ेंगे, बाद में देख रहे हो कि इतना नेगेटिव हो गया कि आपके 250 नंबर आए। डोंट डू दिस, दैट इज टोटल फुलिश। आई मीन इससे घटिया क्या हो सकता है कि आप पहले सोच के जा रहे हो कि मुझे कितना करना है। मैं मानता हूं कि पेपर आसान होगा, कट ऑफ आ ही जाएगा, लेकिन उसके लिए एक्सट्रीम जाने की जरूरत नहीं है। आपको जस्ट फॉलो द प्रोसेस, जो आपको आता है वो करना है और शिद्दत से करना है। और उसमें फिर मैं हमेशा कहता रहा हूं कि आर्ट ऑफ लिविंग और सबकॉन्शियस माइंड, ये दो चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आर्ट ऑफ लिविंग का मतलब क्या है कि परीक्षा में आपको सवाल छोड़ना आना चाहिए। अगर आप किसी एक सवाल पे फंसे रह गए 5 मिनट 10 मिनट, तो वो टाइम उस सवाल का नहीं है, वो आपने दूसरे सवालों से उधार लिया है और वो कर्ज आपको चुकाना पड़ेगा। और अगर आप सवाल नहीं छोड़ोगे, फंस जाओगे, तो आपका समय खराब होगा। फिर कोई सा भी सवाल पहली बार में नहीं होगा। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं 5 10 12 सवाल जो आप पहली बार में नहीं कर पाओगे, तो उसके लिए आपको सेकंड राउंड में, थर्ड राउंड में उसको करना पड़ेगा। अब की बार नीट 2024 में सबसे बड़ा गेम में फिर रिपीट कर रहा हूं, स्पीड का होगा। स्पीड इज द बिगेस्ट गेम हर बार यही होती है। आप यही कहोगे लास्ट में कि सर पेपर लेंदी था, टाइम कम पड़ गया, हमें आता सब कुछ था, हम कर नहीं पाए। मैं लिख के दे रहा हूं ये चीज। तो हमें शुरुआत, अब हम क्या करते हैं, हमने सब चीजें ओवर एस्टिमेट कर रखी है, टीचर्स ने ये बोला है वो बोला है, और हम भूल जाते हैं कि हमको स्टार्टिंग टाइम पता है ना। जैसे क्रिकेट में भी क्या होता है, शुरू में पावर प्ले होता है, 2 खींच के दो, जिस टीम ने पावर प्ले में रन मान ली वो टीम जीत जाती है। पेपर में भी ऐसा ही, हम ओवर एस्टिमेट कर जाते, नहीं ये तो नीट का पेपर है, पता नहीं कैसा आया होगा, पता नहीं क्या करना रहेगा, और शुरू में बच्चे 1.5 घंटा खराब कर देते हैं। मतलब बहुत स्लो काम कर रहे हैं। शुरुआती 1 घंटे में अगर आपके 100 सवाल आप नहीं कर रहे हो फटाफट फर्स्ट थॉट में, थ्योरेटिकल सवाल तो फर्स्ट थॉट में ही करने होते, सेकंड थॉट करोगे तो नेगेटिव हो जाएगा उसमें। फटाफट कर रहे हो बस, क्योंकि अगर तुमने शुरुआती दौर में नहीं किया तो तुम लास्ट में करोगे, लास्ट में तुम फटाफट करोगे तो गलतियां करोगे, 100% है। सिलेक्शन उसका होगा जो पहले घंटे में तेजी से काम करेगी। भाई मेरे को बायो आती है, मैं फटाफट फोड़ दूंगा उसमें, या केमिस्ट्री आती है, बायो केमिस्ट्री, दोनों फटाफट फोड़ दूंगा शुरुआती 1.5 घंटे में, उसके बाद देखा जाएगा फिजिक्स में क्या करना है। तो ये थॉट रखना बहुत जरूरी है। तो मल्टीपल राउंड तक कब होंगे, जब हम बहुत तेज शुरुआत करते हैं, वो फास्ट शुरुआत करते हैं, तो हम मल्टीपल राउंड्स में कर पाते हैं। मल्टीपल राउंड्स का मतलब क्या होता है, मान लो आपने एक सवाल छोड़ दिया, आपको नहीं आया, तो आपका दिमाग जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके बारे में सोच रहा है, वो लगातार सोच रहा है कि अच्छा ये सवाल इसको नहीं आया था, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस। तो ब्रेन जब उसके बारे में काम कर रहा होता है तो इट विल गिव यू द सॉल्यूशंस लेटर ऑन, इन द सेकंड टाइम यू विल सी द सॉल्यूशन ओवर देयर। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसका इस्तेमाल करते हुए चले। आर्ट ऑफ लिविंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्ट ऑफ लिविंग। सवाल छोड़ना है, एक बार में नहीं कर पाओगे। फिर अभी जो टाइम चल रहा है सर, अभी तो हम कुछ चीजें हैं उनको क्या क्या कैसे कैसे देखना है बता दो एक बार। भाई देखो, कुछ ओवर ट्राई करने की जरूरत नहीं है, जितना आप कर सकते हो उतना करो। अब ये करके पढ़ दो, बंद कमरे में 20 घंटे मेहनत करो, और ये सब बकवास वाले थंबनेल वाले वीडियो आपको दिखने लगे होंगे। अभी 12 से 14 घंटे का आपका स्टेमिना होना चाहिए नॉर्मल लास्ट टाइम में, ये होना ही चाहिए। इसके बिना तो कुछ मतलब बनता भी नहीं है। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि अगर मान लो मेरे पास में 12 दिन है और मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं, तब भी मैं 180 घंटे पढ़ पा रहा हूं। मेरे पास, मैं रोज 3 घंटे पढ़ता था और मेरे पास में 60 दिन होते, तब भी मैं 180 घंटे पढ़ पाता, है कि नहीं है। तो इंटेंसिटी मैटर करती है। 15 घंटे आपको पढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट और उससे ज्यादा खुद को स्ट्रेच नहीं करना चाहिए, और ये डेली प्रोसीजर होना चाहिए, ये डेली प्रोसेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन मोटिवेट होकर कर लिया और फिर उसके बाद में सब कुछ छोड़ दिया, दैट मेक्स नो सेंस एट द एंड। पीवाईक्यू के लिए मैं जवाब दे चुका हूँ। 2019 से 2024 तक के पीवाईक्यूज बार बार करो, अगर हो जाते हैं तो उसके बाद अपन सोच सकते हैं 12 13 14 15 16 17 18 के बारे में। बायो रिवीजन कैसे करना है बच्चे पूछ रहे हैं। भाई जो भी टेस्ट सीरीज आपने कर रखी है, एनी टेस्ट सीरीज, तो उसमें टीचर्स बायो की टेस्ट सीरीज में सब लोग मेहनत कर रहे हैं। अब नहीं सर वापस एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नहीं है बेटा वो टाइम। अब तो हम क्या करेंगे, हम बायो के पेपर को रीसॉल्व करेंगे। और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन ये होगा कि अपने दोस्त, अगर आपके दोस्त ने भी वो टेस्ट सीरीज दी है तो उसका पेपर ले लो, और वो पेपर जो है आप खुद के लेवल पर सॉल्व करो। क्योंकि आपको अपने दोस्त के जो जवाब है उन पर भरोसा नहीं होगा, तो आप हो सकता है उन क्वेश्चंस को वापस पूरा प्रॉपरली सॉल्व करें, तो इट विल गिव यू ए लॉट ऑफ इनसाइट।
और फास्टर वे में फिर आप एनसीईआरटी खोल के रख सकते हैं साथ में, कि आपने एनसीईआरटी खोल के रखी हुई है और आपने ये सवाल देखा, लेट्स सी ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ये फॉर एग्जांपल एनिमल किंगडम से है और जिस पोर्शन से है वहां से आपने एनसीईआरटी खोल ली, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ गया कि आपको हाँ एनसीईआरटी आती है। कई बार पता क्या होता है कि एक कीवर्ड छूट गया तो लगता है कि पूरी एनसीईआरटी नहीं आती है, तो ये मिसकॉन्सेप्शन नहीं रहेगा फिर। चलो ठीक है, वो क्वेश्चन हमारा तब गलत हो गया था, अब की बार वो क्वेश्चन हमने किया तो सही हो गया। एनसीईआरटी भी खुली थी, हमको एनसीईआरटी आती थी, वो बस वो एक कीवर्ड उस वक्त नहीं आया था कि वो वेंट्रल होगा कि डोर्सल होगा वाला, ऐसा कुछ सीन था जो नहीं आ पाया हमको कि मतलब नोटोकोड का सवाल आ गया ऐसा कुछ, तो इट हैपन्स और वो चीज़ें सिंप्लीफाई हो जाती है। शॉर्ट नोट्स, ये तो मैंने विश्वास बैच में साल भर बनवाए हैं बच्चों के शॉर्ट नोट्स, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। भाई विश्वास बैच के बारे में थोड़ा सा मैं आइडिया दे दूं, एक बार मैं सब चीज़ों के बारे में आइडिया दे देता हूँ, क्योंकि बच्चे हमसे पढ़ते हैं और उसके बाद पढ़ने के बाद में गायब हो जाते हैं, फिर वो देके आते हैं जबरदस्त फीस जमाने भर में, और फिर आखिर में हमारी याद आती है कि सर यूट्यूब पे पढ़ा दो, ये कर दो, वो कर दो, 2-3 लाख रुपए खर्च करने के बाद में हमारे पास में आते। ये 4-5 चीजें हैं हमारे पास। ऑफलाइन है एक, अगर आपको ऑफलाइन कोचिंग करनी है उन लोगों से जो ट्रस्टेड है और वेल नॉन है, जिनको लोग जानते हैं कि भाई ये लोग हैं, ये कोर्स पूरा करवाते हैं और ढंग से पढ़ाते हैं। 2 टाइप के टीचर्स हैं मार्केट में, वो उसके बारे में कुछ मुझे डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। विश्वास बैच है हमारा जो ऑनलाइन चलता है, ये नंबर मैं आपको दे रहा हूँ, व्हाट्सएप या नॉर्मल कॉल से आप यहाँ पर इंक्वायरीज कर सकते हैं। इसमें 100+ बच्चे एनरोल हो चुके हैं हमारे पास। अभी हम लोगों ने नीट से पहले क्यों चालू किया इसको, हमने चालू किया उन बच्चों के लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बेसिक्स में, और हम यहाँ पर बेसिक्स ही पढ़ा रहे हैं। इसका इनिशियल टारगेट ही होता है बिल्डिंग बेसिक्स। और इसमें कौन बच्चे आए हैं शुरू में, जिन बच्चों का स्कोर 150 से लेकर 250 के बीच में रहता है टेस्ट सीरीज में, और जिनको लगता है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई हम तो अभी पहले से ही तैयारी करना। और ये बच्चों को 4-5 महीने एक्स्ट्रा मिलते हैं, दे आउट परफॉर्म द रिमेनिंग पीपल जो लेट शुरू करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई हम सोचते रहेंगे तो फिर हमारा कुछ होगा नहीं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आप कमज़ोर हो तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। अब ज़्यादा मेहनत कैसे होगी, सब लोग काउंसलिंग के बाद में शुरू कर रहे हैं, कॉलेज मिला कि नहीं मिला उसके बाद शुरू कर रहे हैं, कौन सा कॉलेज मिला, क्या होगा हमारा। तो काउंसलिंग गाइडेंस के लिए भी ये हमारा चैनल भी है और ये नंबर है। किसी भी फॉर्मेट में आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए कि भाई मुझे कौन सा मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। कई बार मैंने देखा है ऐसे बच्चों को अच्छे मार्क्स आने के बावजूद, जिनको एम्स मिलना चाहिए था, वो एक फटी टूटी मेडिकल कॉलेज में होते हैं, क्योंकि उन्होंने वेट ही नहीं किया, पेशेंस नहीं रखा। तो काउंसलिंग गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोज पीपल वो वर डिजर्विंग एम्स, दे आर इन सम न्यू मेडिकल कॉलेज जो भी 2 साल पहले बनी है, जिसका भरोसा भी नहीं कि उसका क्या होगा आगे। नहीं सर ये तो ऊपर शो कर रही थी, हमने ले ली। तो एक्सपर्ट गाइडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर अगर आपको लगता है कि नहीं हमको यहाँ नहीं पढ़ना भाई, हम तो सैचुरेट हो चुके हैं, दिस इज और अब्रॉड वेंचर, अब्रॉड काका, मोस्ट अफोर्डेबल एंड क्वालिटी कॉलेजेस वर्ल्ड वाइड। ये नंबर है 7412089191 919 और लास्ट में है 869। यहाँ तक तो नंबर सेम है, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं ये कहता हूँ कि जब भारत में अब्रॉड स्कैम्स इतने ज़्यादा होते हैं कि लोग बाग 35 लाख, 40 लाख, 45 लाख तक बच्चों से ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल खर्चा उनका 25 लाख के आसपास होता है। और ये 25 लाख में MBBS करवाना ये हम लोगों ने शुरू किया है पूरे इंडिया में। अगर किसी बच्चे को बाहर जाना है, बच्चे अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप अब्रॉड क्यों भेज रहे हो, हम भेज नहीं रहे, हम लुटने से बचा रहे हैं ना, सिर्फ लुटने से बचा रहे हैं। हमारा काम ये नहीं है, एक्चुअली हमारा काम टीचिंग करना है और वही हम लोग कर रहे हैं। फिर लास्ट एंड फाइनल चीज जो मैं आपको बता दूं, ये 30 घंटे का चैलेंज है जो मैंने कहा था कि नीट में किस टाइप के सवाल आ सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो वो जो है वो 30 घंटे का चैलेंज हमारे ऐप के ऊपर चल रहा है। आप टॉप कोर्सेज में जाकर उसको प्रोसीड कर सकते हैं।